से जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही शक्तिशाली था, पर उस पेड़ के बारे में बहुत कम पंछियों को पता था। एक दिन सुंदरी नाम की एक लालची कोई को उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चलता है। अरे कालू जी, आपको पता है जंगल में नदी किनारे एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। उसे लगाकर सब लोग बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। चलो चलकर उस पेड़ से जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उसे बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वाह सुंदरी, तुम तो बहुत तेज हो। ऐसे तो कुछ दिनों में हम भी अमीर हो जाएंगे। कालू और सुंदरी दोनों मिलकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाते हैं। अरे वाह सुंदरी, इस पेड़ पर लगी नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ कालू जी, ये जादुई नेल पॉलिश है। मैं इसे लगाकर बहुत ही खूबसूरत हो जाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी इस पेड़ के सारे नेल पॉलिशों को तोड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर इसको बाजार में बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे गुस्से में बोलता है। अरे ओ लालची कोई, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए मेरी नेल पॉलिशों को तोड़ने आई हो। अब तो मैं तुमको एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे सुंदरी, ये पेड़ तो हमें जादुई नेल पॉलिशों को तोड़ने से मना कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? ओहो कालू जी, आप चिंता मत करो। देखो अभी ये पेड़ कैसे सारे नेल पॉलिशों को हमें देता है। इतना कहकर सुंदरी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराने धमकाने लगती है। देखो जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और बहुत ही दुष्ट कोई हो। मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने दो, वरना मैं अभी तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, समझे तुम? सुंदरी की बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है। वो कालू और सुंदरी कोई को नेल पॉलिश देने को तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर वहाँ से सारे नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और लेकर बाजार बेचने चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन एक बूढ़ी कबूतरी अपनी बेटी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश पेड़ के पास आती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। सुना है आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, मैं एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ, पर आज मेरे पास कोई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी सारी नेल पॉलिश वो कालू और सुंदरी तोड़ कर ले जाती हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आओ, तब तक मेरे जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पर नेल पॉलिश आ जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर कबूतरी और उसकी बेटी उदास हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों की मदद न कर पाने के कारण जादुई पेड़ बहुत उदास होता है और रोता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पेड़ से ढेर सारे नेल पॉलिश निकल जाती हैं। पेड़ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उस दिन कालू और सुंदरी कोई आकर जादुई नेल पॉलिशों को तोड़कर बाजार में फिर से बेचने चले जाते हैं। एक दिन एक सांवले रंग की टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास आकर बोलती है। सुनो जादुई पेड़, मेरे सांवले रंग के कारण कोई भी चिड़िया मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। आप मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए, जिसे लगाकर मैं भी गोरी हो जाऊंगी। पेड़ टुनटुनी से माफी मांगता है और उसे सुंदरी और कालू कोए की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं कालू और सुंदरी कोई को सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
कुछ दिनों बाद नेल पॉलिश के पेड़ पर फिर से नेल पॉलिश निकल जाते हैं। तभी कालू और गौरी वहाँ पे नेल पॉलिश तोड़ने के लिए जैसे ही आते हैं, टोनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ, तुम दोनों ने अगर अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों आज फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आए हो। मैं तुम दोनों को एक भी नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। अरे कालू जी, देखो तो ये पिंडी सी चिड़िया हमको नेल पॉलिश नहीं तोड़ने देगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। सुंदरी टोनी की तरफ जैसे ही जाती है, तभी टोनी पेड़ पे से एक जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से दोनों को पिंजरे में बंद कर देती है। अरे अरे, हमें इस पिंजरे से बाहर निकालो। हम आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो जादुई पेड़। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुम दोनों इस पिंजरे में कैद रहोगी, ताकि जितनी भी चिड़िया नेल पॉलिश तोड़ने आएंगी, तुम्हारी करनी को देखकर उन्हें पता चलेगा कि चोरी करना और किसी को तड़पाना कितना बुरा होता है।